सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को सर्वनाम और उसके भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझाऊंगा। बच्चे बच्चे को समझ में आएगा। करना ये है, ध्यान से देखिए और एकदम अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा ताकि आप लोग उन्हें क्या कर सकें, जब भी आपका मन करे आप उसे रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा किसके बारे में, नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? जब कभी किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर जगह या फिर किसी भाव का नाम आता है तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब जो संज्ञा में हमारा व्यक्ति आता है और वस्तु आता है, जब उसकी जगह हम लोग कुछ और चीज़ों को यूज करना चाहते हैं तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे यार ये कौन सी चीज़ हो सकती है? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेना हूँ। जैसे सोहन एक लड़का है, सोहन रोज स्कूल जाता है, सोहन का विद्यालय मान लीजिए उसके घर के पास है, सोहन बहुत अच्छा है, सोहन खेलने में बहुत अच्छा है, सोहन को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने बार बार सोहन 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 बोला तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब देखिए मैं यदि इसी को ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे सोहन एक छात्र है, वह रोज़ विद्यालय जाता है, उसका विद्यालय उसके घर के पास है, या फिर ऐसे मतलब यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्दों का यूज हम लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हो गया, उसका हो गया, उसके हो गया। ठीक है, तो जो शब्द का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि नहीं होता मैं, तुम, यह, वह। जैसे आप लोग ये कह देंगे यदि एक बार कि मेरा नाम सुरेश है, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ठीक है। अब यदि मैं ऐसे कहूँ तो मेरा नाम सुरेश है, सुरेश विद्यालय जाता है, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो, उससे यार अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के देखिए कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं जो कि आप लोगों के बुक में दिए गए हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग करने के बाद हमें ये पता चले, सुनिए अभी बताऊंगा, समझाऊंगा अभी, हमें ये पता चले कि कौन कह रहा है, मतलब किसके बारे में बात कही जा रही है, या फिर वहाँ पे हमें पर्सन का पता चले। जैसे मैं, तुम और वह। तो मैं मतलब क्या हुआ कि मैं खुद, यानी कि मैं अपने बारे में बताऊंगा। अगर मैं कह दिया कि मैं बहुत गंदा हूँ तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं बहुत गंदा हूँ। अब यदि मैं तुम कह रहा हूँ तब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे। मान लीजिए मैंने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो तो मैंने आपको अच्छा कहा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब मैं तुम का यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कुछ। जैसे अब अभी वही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे वह मेरी साइकिल है। ठीक है, तो इस केस में मैं साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो मेरी है, और वह यानी कि मैं साइकिल को कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जो सर्वनाम होता है उसका यूज हम लोग बेसिकली किसी को दिखाने के लिए भी करते हैं, वैसे ही संज्ञा की तरह उसका भी यूज होता है, पर थोड़ा रिपीटेशन ना हो वर्डों का, इसलिए। अब जो सर्वनाम होता है उसमें पुरुषवाचक मैंने बताया कि ये हमें बताया है कि बात किसके बारे में की जा रही है, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, या फिर वह के बारे में। ठीक है, मतलब कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात की जा रही, समझ में आया? ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे वह, ये, वह, वे, और उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, मैं, हम, हमको। नहीं आता ये सब? ये सभी हमारे आ जाते हैं पुरुषवाचक में। अब हम लोग बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ये वो होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ दूर है या पास है, या फिर कोई एक लिमिट में है या नहीं है, मतलब कि उसका हमें पूरा निश्चितता पता चले कि वो कैसा है। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी पुस्तक यही है ना,
ठीक है। अगर मैं ये ऐसे कहता मेरी पुस्तक होगी कहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्यों? निश्चयवाचक हमेशा एक ऐसा सर्वनाम होता है जिसमें चीज़ें निश्चित होती हैं। अब अनिश्चयवाचक की एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। एक और सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें जैसे कोई कह दिया बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है, मुझे ये नहीं पता बाहर राम खड़ा है कि श्याम खड़ा है कि अजय खड़ा है कि विजय खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनिश्चयवाचक को समझ सकते हैं। अनिश्चयवाचक में चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें हम लोग निश्चय कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें किसने बुलाया है, या फिर ऐसे कुछ और ले लीजिए, जैसे कौन घूमने चलेगा, और ऐसे कुछ ले लीजिए जैसे वह मुझसे क्या चाहता है। तो ये सभी जो हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। सिंपल से एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ, देखिए। अच्छा, पहले नीचवाचक पढ़ लेते हैं, इसके बाद रिवाइज करते हैं। देखिए, नीचवाचक सर्वनाम हमारा वो सर्वनाम होता है जिसमें अपनत्व दिखाया जाता है। जैसे ये मेरी साइकिल है, ठीक है, ये आपका है, ये मेरा है। तो जिसमें चीज़ों को दिखाया जाता है कि ये किसका है, मतलब किसका नीज है, मतलब किसका है कोई भी चीज़, उसी को हम लोग नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मतलब कि मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, तो इसमें आप अपना काम स्वयं करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो अपना चीज़ है वो क्या हो गया? वो आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ पे जो खुद है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि आप अपने को दिखा रहे हैं। जैसे वह मेरी साइकिल है, मैंने बोला था ना अभी को, तो इसमें मेरा, मेरी क्या है? मेरी, इसमें मेरा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम हमें क्या बताता है कि कौन कोई बात कह रहा है, मतलब कोई बात या फिर किसके बारे में बात कही जा रही है, या फिर कौन कह रहा है। जैसे मैं, तुम, वह, और उसने, उसे, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनमें हमें निश्चित रूप से बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे अनिश्चयवाचक में हमने देखा था बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, ठीक है, दाल काली है चाहे नीली, उससे मैंने मतलब दाल में कुछ पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा अनिश्चय हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो उस तरह से हम लोग इन दोनों क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रश्नवाचक कौन होते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनकी मदद से प्रश्न पूछा जाता है। निजवाचक कौन होते हैं? जिसमें अपनत्व दिखाया जाता है कि कोई अपना काम खुद ही कर लेगा, ये उसका है, ये उसका है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आओगे। यदि आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।